में प्यार है, लेकिन भाई जैसा प्यार कभी भाई को नहीं मिलता। आज का समय क्या है? अरे बदल गयो मेरे यार, जमानो बदल गया, बदल गया मेरे यार, बदल गयो जमानो बदल गयो। अरे बदल गया मेरे यार, जमानो बदल गया, बदले मेरे यार जमानो बदल गयो। कितना बदलाव है। पहले की बहुएं सासु की डरती, पूछो जो मैया बूढ़ी बैठी हैं, जब ये बहुएं थी ना तो अपनी सास से इतनी डरती थी, यदि बहू घर में है और सास भी घर में और पति घर में है तो बहू अपने पति से बात नहीं करती थी सास के सामने। ये परंपरा थी पहले। पति घर पर है, सास भी है तो बहू बात ना करती, पति से अंदर ही रहती। लेकिन अब क्या हो रहा है? अरे अब डरा पति है सास, जमानो बदल गया, अब डरा पति है सास, जमानो बदल गयो, हमारा पति है सास जवानो। पहले के लड़का बाप भी डरते, पहले के लड़का बाप से डरते, लेकिन अब क्या हो रहा है? अब डर पतु है बाप, जमानो बदल गयो, अब डर पतु है बाप जवानो बदल गयो। और पहले की बहना भैया में डरती, पहले की बहना भैया में डरती, पहले की बहना भैया से डरती। लेकिन अब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है गुरुदेव? अब डर पतु है फिर न जमानो बदल गयो, अब डर पतु है फिर न जमानो बदल गयो, बदल गयो मेरे यार, जमानो बदल गयो। और पहले के चेला गुरु से डरते, पहले के चेला गुरु से डरते, लेकिन अब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अरे अब डर पतु है गुरु, जमानो बदल गयो, अब डरा पतु है गुरु, जमानो बदल गयो। बदल गया मेरे यार, जमानो बदल गया, बदल गयो मेरे यार, जमानो बदल गयो। भक्तों, महाराज दशरथ के 4 पुत्र हैं, 5 बरस के 4 पुत्र हुए। उनका लक्ष्य क्या था? प्रभु राम का, और राम का ही नहीं, 4 भाइयों का। तुलसीदास ने बहुत सुंदर लिखा है कि प्रात काल उठी के रघुनाथा, और माता पिता गुरु ना वही माथा। प्रभु राम सुबह उठ के अपने माँ के पैर छूते थे, पिता के पैर छूते थे। आज का कोई ऐसा बच्चा है जो सुबह उठ के अपने माता पिता के पैर छूता हो? विरला ही बच्चा होगा। जो भी मेरे नौजवान भाई बैठे, क्या आप लोग छूते हो अपनी माता पिता के पैर? लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे ना, इनका तो प्यार ही कुछ अलग है। जो सामने बच्चे बैठे हैं, इन बच्चों का तो प्यार कुछ अलग है। जब हम कथा कह के स्कूल में जाते हैं ना, सारे बच्चे हमारे पास आ जाते हैं, तो कोई सर दबाता है, कोई हाथ दबाता है, कोई पैर दबाता है, और मेरे पास बैठे रहते तो बड़ा अच्छा लगता है। उनमें से 2 बच्चे कह रहे थे, गुरुजी आप चले जाओगे तो हमें बहुत याद आएगी तुम्हारी। तो देखिए, एक प्रेम होता है ना,
एक भाव होता है। इन बच्चों के अंदर कितना अच्छा प्यार है। तो देखिए भाई, ये संसार में कुछ नहीं है, एक प्रेम है, एक भाव है। ना जाने कितने आए और कितने चले गए, ना जाने कितने आएंगे कितना चले जाएंगे, लेकिन संसार में एक प्रेम बाकी है प्यारे, जो जाने के बाद दुनिया के लोग उनका नाम लेते हैं, उनकी यादों को याद करते हैं। तो मैं अपने नौजवान भाइयों से, छोटे भाई, मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे जो भी बैठे हैं, मैं उन सबसे कहूंगा कि सुबह उठ के अपने मम्मी पापा के पैर छुआ करो। सबसे बड़ा धर्म माता पिता के पैर छूने का। राम छूते थे, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न अपनी माँ के पैर छूते थे, पिता के पैर छूते थे। और जो बच्चा अपने माँ पिता के पैर छुएगा वो जीवन में कभी दुखी नहीं रह सकता, ये शास्त्र मार देता है। सुखदेव कहते हैं, राजन परीक्षित, इधर महाराज शल्यध्वज उस बिटिया को लेकर के मिथिलापुरी में आ गए। ब्राह्मण को बुलाकर के बिटिया का नामकरण संस्कार हुआ तो उस बिटिया का नाम सीता रखा गया था। सीता शुक्ल पक्ष चंद्रमा की तरह बड़ी हुई। माले पड़ा गुरु विश्वामित्र को कि राजा दशरथ के घर में 4 पुत्रों ने जन्म ले लिया, पर दशरथ ने मुझे नहीं बताया, मुझे चलना चाहिए। अब गुरु विश्वामित्र राजा दशरथ के महलों में गए और अलग जगा दिया, दरवाजा खटखटाया। अरे मंत्री, ए डोरीवान, जय हो महाराज। खुश रहो। कैसे आए महाराज? चले आए डोरीवान। अच्छा, क्या तुम्हारे महाराज अंदर हैं महलों में? हाँ हाँ है अंदर। तो उनसे कह दो कि एक संत आए हैं, क्या वो महलों के अंदर आ सकते हैं? आप जा सकते हो। मेरे यहाँ संत ब्राह्मणों को के लिए कोई परमिशन ना है, उनको खुलो टिकट है। तो हम अंदर जा सकते हैं? हाँ जाओ। तो जाके कह तो एक बार कि महाराज विश्वामित्र आए हैं। बोल ला जाके, महाराज की जय हो। चिरंजीव रहो। कहो डोरीवान। महाराज एक लंबी लंबी दाढ़ी वाले बाबा जी आए। बाबा? हाँ। अरे भाई डोरीवान, हाँ, हमारे यहाँ संत ब्राह्मणों को लिए अंदर आने की परमिशन नहीं ली जाती है, उनसे कह दो वो चले आए। ठीक है, कह रहो बाबा जी। कहो। आप जाओ, मेरे महाराज जी ने कह दी, बुला ला उन्हें। चलिए। ठीक है। आप विश्वामित्र डोरीवान के पीछे पीछे चले। अंदर महाराज दशरथ बैठे। दशरथ ने जैसे ही देखा है, महाराज गुरु विश्वामित्र को सोई खड़े हो गए, चरणों में मस्तक झुका करके बोले, आइए आइए प्रभु गुरुदेव, अरे आओ बैठो आसन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, और जो मांगो सोई हाजुर कर, क्या सेवा करे तुम्हारी। आइए प्रभु, कहो कैसे आना हुआ। गुरु हंसने लगे, वाह राजन वाह, बड़े धोखेबाज हो। अब कह रहे हो कैसे आना हुआ। एक दिन वो था कि मेरी कुटिया पे आके गिड़गिड़ा रहे थे, अब मुझसे कह रहे हो कैसे आना हुआ। होती है शुभ घड़ी संत के दर्शन भी हो पाते, और नहीं किसी के द्वार द्वार पर संत कभी यहाँ जाते। दशरथ, ये सत्य कहा है किसी ने कि ये संसार मतलब का होता है। जब किसी का मतलब होता है तभी कोई किसी के यहाँ जाता है, बिना मतलब के नहीं जाता।
आपका मतलब था कोई संतान नहीं थी, तो आपने हमसे ये कहा था कि प्रभु कोई संतान नहीं है, तो हमने ये कहा था कि जो पहला बेटा होगा वो धरोहर में आप मुझे दोगे। तुमने ये कहा था कि पहला पुत्र होगा मैं दे दूंगा, लेकिन 5-5 बरस के बच्चे हो गए और आपने खबर तक नहीं पहुंचाई। गुरुदेव मुझे क्षमा करो। हाँ खैर कोई नहीं, कहाँ है मेरा बेटा? दशरथ हाथ जोड़ के बोले गुरुदेव मेरे 4 पुत्र हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। सबसे ज्यादा प्यार मैं राम से करता हूं और राम मुझसे भी बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तुम राम को ना लो, बाकी लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तीनों में से किसी को भी ले लो। गुरु विश्वामित्र बोले नहीं नहीं राजन, दे के पीछे हटे शर्म तो नेकना आती है, और मैंने सचमुच जान लई राजा उत्पाती। मुझे लगता है तो वैसे राजा हो, दे के पीछे हटने वाले। राजा दशरथ बोले नहीं गुरुदेव, रघुकुल रीत सदा चले आई, और प्राण जाए पर बचन न जाई। ये बात राम सुन रहे। सो राम निकल के बाहर आए, सबसे पहले गुरुदेव के चरणों में झुक कर के प्रणाम किया, पिता को झुक के प्रणाम किया। राम कहने लगे कहिए गुरुदेव। तब गुरु ने कही कि बेटा तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए हमें दे चुके हैं। राम बोले गुरुदेव यदि मेरे पिता आपको दे चुके हैं जन्म से पहले, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। राम चलने को तैयार हो गए गुरु के साथ में। मालूम पड़ी लक्ष्मण को कि राम भैया जा रहे हैं, तो लक्ष्मण बोले हाथ जोड़ के भैया कहाँ जा रहे हो? राम बोले मैं गुरुजी के साथ जा रहा हूं भैया, मैं भी तो